काफी साल पुरानी बात है। एक जंगल में रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन पहले आंधी और तूफान आया था। उसी तूफान में उसका घर टूट गया था। वो काफी उदास थे। बार बार आंधी आने की वजह से वो अब दूसरे जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। चिंकी की माँ, क्या सब सामान बांध लिया? हाँ, जो जरूरी सामान था वो मैं बांध लिया। चिंकी का खिलौने और बाकी का सामान। चलो अब चले, धूप ज्यादा हो रही है। फिर वो अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें प्रवास करके नए जंगल में जाना था और उस जंगल में अपने लिए एक नया घर भी बनाना था। उड़ते उड़ते सब दूर निकल जाते हैं। चिंकी थक जाती है, इसीलिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ का मौसम है तो गर्म, लेकिन हमारे यहाँ से थोड़ा ठीक है। मम्मा और पापा, आप दोनों मुझे पालने के लिए कितनी मुसीबत उठानी पड़ रही है। चिंकी बेटा, कठिनाइयाँ तो जीवन का हिस्सा है। आप यहीं पर बैठे रहिए, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ तुम्हारे लिए। इतना कहकर नर पंछी अपने परिवार को खाने के लिए खाना लाने चल देता है। जाते जाते उसे एक चिड़िया मिल जाती है। फिर उस चिड़िया के पास जाता है और कहता है, मुझे मालूम नहीं है, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। यहाँ पर दाना कहाँ से मिलेगा? प्लीज आप मुझे बता सकती हो? मेरी नाम लाली है, मेरी घर सामने है। तुम चाहे तो मेरे साथ भी रह सकते हो। मेरे पास दाना है और घर भी। लेकिन मुझे मेरे परिवार के लिए खाना लेकर जाना है। ये जंगल बहुत बड़ा है, वो खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे। आप मेरे साथ रहिए। चिड़िया पंछी उस चिड़िया के घर पर चला जाता है। ये दाना कल ही जमा की थी। अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, दाना भी है, सब है, मगर किसी का साथ नहीं है। क्या आप अभी तक शादी नहीं की है? नहीं, कोई आप जैसा मिला ही नहीं, शादी कैसे करें? ये सुनकर चिड़िया लाली चिड़िया की तरफ देखता ही रह जाता है। मेरा बच्चा और मेरा पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहे तो मेरे साथ रह सकते हो, मेरे साथ आ जाओ। फिर लाली चिड़िया चिड़िया को बाहर ले जाती है। देखो, ये फूल और आम का पेड़ भी है और अंगूर भी है। ये सब मेरी है। इतना खुशियाँ, आप कहे तो आपके लिए गाना गा सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, अगर तुम सुनना चाहे तो। इधर माँ बेटी इंतजार कर रही थी। माँ, मेरे पापा अभी तक नहीं आए, मुझे भूख लगी है। पापा भी न जहाँ जाते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं। मेरे बेटा दाना लाने दूर गए होंगे, तुम्हारे पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये साथ कब तक रहेगा? जन्मों जन्म तक। मेरे कोई भी नहीं है, आप तो मेरे हो, तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगी मैं। शायद मेरे नई खुशियाँ ही लाई है यहाँ, नहीं तो मैं नदी के दूसरे तरफ से जाने वाला था। कल यहाँ मेला लगने वाला है। तो ये बात है, मेरे पत्नी और बच्चे को बताना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो तो चली जाएगी, आखिर कब तक इंतजार करेगी आपका? रानू चिड़िया चिंकी को छोड़कर अपने पति को खोज करते करते वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर उसका पति बैठा था। आप यहाँ बैठे हुए हो, चिंकी बेटी भूख से तड़प रही है। रानू, तुम जा सकती हो चिंकी को लेकर। छोटी सी जिंदगी में अगर बड़ी खुशी मिल जाए तो दुखम के साथ कौन रहना चाहेगा? मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। ये सुनकर चिड़िया खामोश हो जाती है। चिंकी के पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? बेटी भूखी है, चले, आप जल्दी चले। नहीं, मैं लाली से शादी करके भरपूर जीना चाहता हूँ, मुझे माफ करना, तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे भोली चिड़िया, क्यों अपना समय खराब कर रही हो? एक बार कहा ना जाओ यहाँ से। मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूँगी। आपने मेरी खुशियाँ छीन ली है और मेरी बेटी की सब कुछ छीन लिया है। अपने बेटी को क्या बताऊंगी जाकर? मेरी यही जिंदगी थी, बीच रास्ते आपने मेरे पति को छीन लिया। मैं कैसे सामना करूंगी अपने बच्चे का? क्या बताऊंगी उन्हें? फिर रोते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
जो भी हुआ आप उसे भूल जाओ कि तुम्हारा परिवार भी था। मैं हूँ ना, मैं आपके साथ रहूँगी हमेशा हमेशा के लिए। माँ पापा कहाँ है? वो साथ नहीं आए। चिंकी बेटी, चिंकी बेटी। इतना कहकर रानू चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। माँ आप क्यों रो रही हो? बेटी आपके पापा रास्ता भूल गए हैं, वो कहीं खो गए हैं, शायद वो कभी नहीं मिलेंगे। क्या माँ बड़े भी रास्ते भूल जाते हैं? मैं जाऊंगी पापा को ढूंढने। नहीं बेटा, छोटे बच्चे जब भूल जाते हैं तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है। जब बड़े खुद से रास्ते भूल जाते हैं तो उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाता है। चिंकी अपनी माँ की तरह बहुत समझदार थी। हाँ माँ, अगर छोड़कर जाने वाले का इंतजार करना और धूप में झुलसने से अच्छा होता अंधेरा होने से पहले कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अब चले माँ? हाँ बेटा चलो। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ चल देती है, क्योंकि रानू चिड़िया का अब सारी खुशियाँ अपनी बेटी में ही थी। जहाँ जाना था वहाँ चल जाती है, अपना घर बनाने लगती है। कुछ देर बाद अपना घर बनाकर खुशी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, मुश्किल घड़ी में घबराना नहीं चाहिए, जो भी है उसी के साथ खुशी से रहना चाहिए। ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।